पहले मैं ही मैसेज की, कहाँ हो? तो बोले पंदेरा हूँ। हम कहें कब तक आओगे? तो बोले थोड़ी देर में आ रहा हूँ। हम कहें आ जाइए, खाना खाते हैं। तो कहा तुम खा पी लो, मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ, मुझे थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। हम कहें नहीं आओ साथ में खाते हैं। तो कहे नहीं खा लो, मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ। मैं बोली ठीक है। फिर मैं खाना ना खाए, थोड़ा सा काम था, मैं काम की। फिर 9:30 बजे फिर मैसेज की तो नहीं उठाए। फिर फ़ोन लगाने लगी तो तब से न मैसेज का कोई जवाब आया, न फ़ोन उठा। एक बार भी तब से मेरी बात नहीं हुई। घर पे सब लोग परेशान थे, पूरी रात फ़ोन लगाते रहे, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। फिर 10:55 पे उनका फ़ोन ऑफ हो गया। तब से आज तक ऑन ही नहीं। हमें उस पे शक ही नहीं था। इतना अच्छा दोस्त था, ऐसे बातें करता था, ऐसे उनके साथ व्यवहार करता था, कभी उस पे डाउट ही नहीं हुआ था। वो इतना इसे मानते थे, एक भाई के समान। जैसे भाई के लोग नहीं मानते हैं कि ये हमारे भसा के भाई हैं, ऐसे मानते थे वो उसको। तो कभी ये लगता ही नहीं था कि ये ऐसा कांड कर देगा। ये उसके मन में क्या चल रहा है, सामने कैसे बर्ताव कर रहा है और पीठ पीछे उसके मन में क्या चल रहा है, कभी डाउट ही नहीं हुआ था। तो जब वो नहीं आए, फिर इसके बाद फ़ोन किए, ये डायरेक्टर क्या बोलता है कि भाभी हमारे पास तो आए ही नहीं हैं, मैं तो दिल्ली जा रहा हूँ। हम कहे नहीं, यहाँ से तो आप ही फ़ोन किए थे, तो आप ही के पास गए हैं। तब हमें डाउट हुआ कि नहीं, कुछ तो गलत है। हम जो है सूरमणि यादव के घर आ चुके हैं और उनकी धर्म पत्नी बैठी है हमारे साथ और अभी जो है अपने पति की जो है आस निहार रही हैं कि कब हमारा पति घर आएगा। वादा किया था कि हम आएंगे और साथ में बैठ के खाना खाएंगे, मगर कुछ हत्यारों ने जो है उनकी निर्मम हत्या करके जो है शव टूस नदी में डाल देते हैं। आज 6 दिन बीत जाने के बाद जो है पत्नी पागल सी हो गई हैं, कहती हमारा पति कहाँ चला गया। आज दिल से जो है हम बात नहीं कर पा रहे हैं और हम बोल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आज एक हमारी बहन का अगर पति अगर ख़त्म हो जाता है तो किस सदमे को झेल पाती है कि अभी आज इनकी जो पेट में जो है पल रहा वो बच्चा अभी अपने पिता का मुंह तक नहीं देख पाया। हत्यारों ने जो है ऐसी निर्मम हत्या दी कि आज वो बेटा भी जो अंदर पनप रहा है वो भी सोचेगा कि हमारे पिता के हत्यारे कौन हैं। आज पत्नी बिलक बिलक के थाने में रोती हैं और पागल सी हो जाती हैं कि अब जो है प्रशासन के ऊपर से जो है सहारा उठ गया है। अब प्रशासन के लोग जो है कि हमारे पति को वापस कर पाएंगे। अभी तक जब शव नहीं मिला तो अब आगे क्या बोल सकते हैं। आइए हम बात करते हैं। दीदी क्या नाम है? रेखा। अच्छा रेखा, ये बताइए कि पति आपके क्या बोल के गए थे घर से? वो बोली कि मैं विजय मौर्य के पास जा रहा हूँ, थोड़ी देर बाद घर आ जाऊँगी। मैं बोली कि ठीक है जल्दी आना। तो बोले ठीक है आ जाऊँगा, थोड़ा सा काम है, मैं जा रहा हूँ। वो फ़ोन किया है, फिर आ जाऊँगी। मैं बोली ठीक है जाओ। उनका इतना अच्छा दोस्त था, बचपन का दोस्त था, इतना भरोसा करते थे, इतना उसे मानते थे। तो ये हमें शक ही नहीं था कि ये ऐसे ऐसे कांड कर देगा, उनके साथ ऐसा कर देगा। अच्छा दीदी, कभी ये महसूस होता था कि जो जिगरी यार है, एक भाई का संबंध होता है, एक बाप का भी संबंध होता है, मगर वो हत्यारा जो है ऐसा क्यों घिनौना काम किया? क्या ये नहीं हाथ कांपे कि उनकी पत्नी भी है, उनके जो पेट में बच्चा पनप रहा है, वो भी तो आज पिता का जो है अनाथ हो गया। सर अब क्या कहें, वो एक बार भी नहीं सोचा कि सब कुछ उसे पता था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मेरे पेट में बच्चा पल रहा है। घर में सबसे बड़े हैं, माता जी नहीं हैं, अभी नई नई शादी हुई है। अच्छा, ऐसे हत्यारों को कौन सी सजा होनी चाहिए बहन आपकी तरफ से? सर उन्हें जिंदा रहने का कोई हक नहीं है इस दुनिया में। योगी जी की सरकार में कहा जाता है कि जो हत्यारे होते हैं उनके घर पे बुलडोजर भी चलता है और हत्यारे जो है बचने नहीं चाहिए और उनको सलाखों के पीछे में डाल दिया जाता है। तो क्या आप मांग करते हैं, योगी जी से क्या कहेंगी आप? सर हमें न्याय चाहिए, हमें न्याय चाहिए बस, और हम नहीं चाहते, हमें न्याय चाहिए। अच्छा, थाने गई थी दीदी तो क्या बोला गया था वहाँ पे? सर वहाँ 0% काम हुआ है, आज 6-7 दिन हो गया है, कुछ भी नहीं पता लगा है, कहाँ है, कैसे है, फ़ोन कहाँ है, गाड़ी कहाँ है, वो कहाँ है, कहाँ गए, कैसे क्या क्या उनके साथ हुआ, कुछ भी पता नहीं चला है, 0 काम हुआ है। अच्छा, जब गए थे उनसे मिलने के लिए अपने दोस्त से, तो आपसे जो है जब यहाँ से जाने लगे और जब खाने खाने की बात आई तो आप बोल रही थी कि जो है वो हमारे पास फ़ोन करके बोले कि हम खाना खा कर आएंगे। तो कहाँ उस रात जो है आप इंतज़ार करती रह गई या तो घर आए थे?
जी सर, जब से निकले हैं तब से घर रिटर्न ही नहीं आए हैं वो बोले कि मैं आ रहा हूँ। हम कहे ना जाइए, जल्दी से खाना खाते हैं। कहा तुम खा पी लो, मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ। यहाँ पंदेरा बताया कि मैं पंदेरा में हूँ। मैं बोली ठीक है। फिर मैं फ़ोन रख दी। उसके बाद फ़ोन करने लगी तो ना फ़ोन उठाए ना मैसेज का जवाब दिए। 11:55 पे फिर उनका फ़ोन बंद हो गया, तो आज तक खुला ही नहीं है। अच्छा, व्हाट्सअप कॉलिंग आया था या ऐसे फ़ोन आया था? ऐसे ही आया था। ऐसे आया था। तो आप बता रही थी कि व्हाट्सअप कॉलिंग आया था कि हम फ़ोन किए थे वो। हाँ, मैसेज भी किए थे ना। हाँ। मैसेज किए थे पहले पहले मैं ही मैसेज की, कहाँ हो? तो बोले पंदेरा हूँ। हम कहें कब तक आओगे? तो बोले थोड़ी देर में आ रहा हूँ। हम कहे ना जाइए, खाना खाते हैं। तो कहा तुम खा पी लो, मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ, मुझे थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। हम कहे नहीं आओ, साथ में खाते हैं। तो कहे नहीं, खा लो, मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ। मैं बोली ठीक है। फिर मैं खाना ना खाए, थोड़ा सा काम था, मैं काम की। फिर 9:30 बजे फिर मैसेज की तो नहीं उठाए। फिर फ़ोन लगाने लगी तो तब से न मैसेज का कोई जवाब आया, न फ़ोन उठा। एक बार भी तब से मेरी बात नहीं हुई। घर पे सब लोग परेशान थे, पूरी रात फ़ोन लगाते रहे, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। फिर 10:55 पे उनका फ़ोन ऑफ हो गया, तब से आज तक ऑन ही नहीं हुआ है। व्हाट्सएप पे क्या लिख के भेजे थे पति आपके? मैं ही पहले लिखी थी, कहाँ हो? तो बोले पंदेरा में हूँ। तो मैं बोली घर कब तक आओगे? तो बोले थोड़ी देर में आ रहा हूँ। हम कहे ना जाइए, खाना खाते हैं। तो कहे नहीं, तुम खाना पीना खा लो, मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ। देखिए, ये बहन इंतज़ार करती रही अपने पति की कि शायद हमारे पति आएँगे तो शायद जो है हम बैठ के खाना खाएँगे, मगर वो ऐसा नहीं हुआ, होना दूसरा कुछ था। आज हत्यारों ने जो है इनके पति की निर्मम तरीके से मार कर जो है हत्या कर दिया। ये आपको कब पता चला कि ये लोग मार दिए आपके पति को? सर, हमें उस पे शक ही नहीं था। इतना अच्छा दोस्त था, ऐसे बातें करता था, ऐसे उनके साथ व्यवहार करता था, कभी उस पे डाउट ही नहीं हुआ था। वो इतना इसे मानते थे, एक भाई के समान। जैसे भाई के लोग नहीं मानते हैं कि ये हमारे सगे भाई हैं, ऐसे मानते थे वो उसको। तो कभी ये लगता ही नहीं था कि ये ऐसा कांड कर देगा। ये उसके मन में क्या चल रहा है, सामने कैसे बर्ताव कर रहा है और पीठ पीछे उसके मन में क्या चल रहा है, कभी डाउट ही नहीं हुआ था। तो जब वो नहीं आए, फिर इसके बाद फ़ोन किए, ये डायरेक्ट क्या बोलता है कि भाभी हमारे पास तो आए ही नहीं हैं, मैं तो दिल्ली जा रहा हूँ। तो हम कहे नहीं, यहाँ से तो आप ही फ़ोन किए थे, तो आप ही के पास गए हैं। तब हमें डाउट हुआ कि नहीं, कुछ तो गलत है। तब हमें डाउट हुआ है कि नहीं, कुछ गलत हो रहा है। अच्छा, क्या ये इनका दोस्त जो है घर पे आता जाता था या नहीं आता था? हाँ, आता जाता था घर पर। देखिए, आता भी था और साथ में बैठ के खाना भी खाता था, मगर पीठ में जो है खंजर भी घोंप दिया और पता भी नहीं चला। आज इस बहन की जो है दुख दर्द भरी कहानी जो है, जो देख रहा है, जो सुन रहा है, उनके पैरों तले जो है ज़मीन खिसक जा रही है कि आज अभी नई नई शादी हुई है और पेट में जो बच्चा पल रहा है, अब वो जो है अगर बाहर आएगा तो किसको पापा कहेगा। आज तो ये विधवा हो गई, बच्चा अनाथ हो गया, और जो हत्यारा है वो अभी भी मुस्कुरा रहा है कि अब जो है हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता है। अब वो बताते हैं कि वो केशव प्रसाद मौर्य का रिश्तेदार है। वो बता रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य का रिश्तेदार है। जी हाँ, बता रहा है। उसके फेस पे देखेंगे तो कोई शिकंज ही नहीं है, जैसे वो कुछ किया ही नहीं है, एकदम नॉर्मल है। इतने दिन से है जेल में, न कुछ वो बता रहा है, न पुलिस कुछ कर पा रही है उसके साथ। पुलिस खुद ही कह रहे है कि ऊपर से फ़ोन आया है, मैं क्या करूँ, मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूँ। और ना उसके फेस पे कोई डर ही नहीं है, जैसे वो कुछ किया ही नहीं। बहुत ज़्यादा अनुभवी हो तो चाट के ऐसा करके बैठा हो, कोई उससे डर नहीं, कोई मलाल नहीं, कुछ ही नहीं है। अच्छा, किसको पनाह मिल रहा है, किसका पनाह मिल रहा है कि ऐसा जो है उसने कांड किया, उसके बाद उसको डर भय कुछ नहीं है? अब केशव प्रसाद मौर्य उसका जब वही है, रिश्तेदार ही है, तो इस शासन में जिसकी सत्ता है वही राजा है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि प्रशासन आपको न्याय दिला पाएगा कि हत्यारों को जो है, जो कई लोग हैं उसमें शामिल हैं, क्या ऐसे लोग पकड़े जाएंगे या नहीं पकड़े जाएंगे? सर, अभी तक तो देख रहे हो, कुछ पता ही नहीं चल रहा है, कुछ कर ही नहीं पाए हैं, तो क्या आशा रख सकते हैं इनसे। देखिए, हम तो यही उम्मीद कर रहे हैं, बार बार आपसे आग्रह कर रहे हैं कि और यहाँ पे पत्नी जो है, अच्छा ये बताइए, और पैसे का भी लेन देन बताया जा रहा है, क्या पैसा कितना दिए थे? सर, 3 लाख इसको दिए थे पैसा। हाँ। पैसे के ही कारण तो ये
मारा है, ये सब कांड किया है। पर जब ये थोड़ा थोड़ा करके मांगता गया, ये हमेशा इसको देते गए। फिर ये मांगने लगे कि अब भाई मेरा भी काम है, अब दे दो मुझे पैसे। तो ये पैसे न देने के कारण ही ये सब कांड किया। अभी मैं 3 तारीख के अपने मायके गई थी, वहाँ भी ये पैसा मांग रहा था कि भाई दे दो, 10,000 दे दो, बहुत अर्जेंट है। फिर उन्होंने कहा भाई 10 तो नहीं है, चलो मैं 7 कर रहा हूँ। तो मेरे ही अकाउंट से इसके अकाउंट में 7,000 रुपये किए। अच्छा, ये मतलब दोस्त जो है ये कातिल बना, ये पैसे के कारण बना? हाँ, ये पैसे के कारण, कुछ पैसे के लिए उसने ये सब कर दिया। नहीं देना था वो तो कह देता कि भाई मैं नहीं दे पाऊंगा, कुछ टाइम बाद दे देता, लेकिन अब जो है हत्यारों को जो है कड़ी से कड़ी सजा होगी। अब पत्नी जो है यह कह दी है कि प्रशासन के ऊपर से जो है हमारा भरोसा उठ गया है, अब हमको न्याय कौन दिलाएगा। केवल योगी जी पे और माननीय जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं अखिलेश यादव जी पे भरोसा रह गया है कि अब वही हमको इंसाफ दिलाएंगे। अब नेता मंत्री विधायक देखना यह है कि क्या इनको न्याय दिला पाएंगे, या तो यह मामला जो है ठंडे बस्ते में चला जाएगा। अब मौर्य जी का बेटा साफ बच जाएगा। आप लोग बताइएगा कि कौन सी कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे हत्यारों पर। बहुत बहुत धन्यवाद।